दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से फाइनली काफ़ी लंबे इंतजार के बाद में आज आईटीआर फाइलिंग को ऑनलाइन तरीके से शुरू कर दिया गया है। आज के टाइम में अगर आपको आईटीआर फाइल करनी है तो आप आईटीआर 1 या फिर आईटीआर 4 ऑनलाइन तरीके से घर बैठे फाइल कर सकते हैं, जिसके लिए आप अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से किसी से भी फाइल कर सकते हैं। 5-7 दिन पहले इसको ऑफलाइन तरीके से शुरू किया था, जिसमें केवल आप कंप्यूटर से एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी पे फाइल कर सकते थे, लेकिन अब आप इसको ऑनलाइन मोबाइल से भी फाइल करना चाहें तो कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आप अपनी आईटीआर फर्स्ट टाइम नील आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो कैसे आप फाइल कर सकते हैं, या फिर आपको लोन के लिए आईटीआर चाहिए जिसमें कि जैसे कि 7 लाख रुपए तक की इनकम आप टैक्स फ्री दिखा सकते हैं, तो वो कैसे आप फाइल कर सकते हैं, बिजनेस से या फिर सैलरी से। 2 ऑप्शन होते हैं, दोनों तरीके से अपन इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो को देखकर तो आप आईटीआर फाइल कर ही सकते हैं, लेकिन आपको हमारी प्रोफेशनल सर्विस चाहिए तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं, या फिर आपको वीडियो के स्क्रीन पर जो है नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे से अपनी आईटीआर फाइल करवाने के लिए। सबसे पहले क्या करना है, आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आ जाना है। यहां पर आपको अपना अकाउंट बना लेना है। अगर नहीं आता है उसका वीडियो हमने अलग से बना रखा है, उसको आप देख लेंगे। यहां पर आपको लॉगिन कर लेना है अकाउंट बनाने के बाद में। तो अपन जल्दी से लॉगिन कर लेते हैं। देखिए, पैन कार्ड नंबर डालने के बाद में आपको यहां पे टिक करके अपना पासवर्ड डाल देना है। देखिए, पासवर्ड डालने के बाद में आप लॉगिन हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार का आपके सामने पेज आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोफाइल में जाके अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है। यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर आपको देखिए पहले प्रोफाइल का ऑप्शन आता था, अब आपको इस फोटो के ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। यहाँ पर माय बैंक अकाउंट मिलेगा, इधर जाके आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट दिख जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो ऐड कर लें। एक बैंक अकाउंट होना कम से कम जरूरी है, लेकिन आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट होते हैं उन सबको ऐड कर दे। देखिए, फाइलिंग का प्रोसेस आपको बताएंगे, उससे पहले क्या क्या जरूरी स्टेप है वो जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ये होने के बाद में आपको एआईएस फॉर्म चेक करना है, तो आपको इस पर क्लिक करके ये नए पेज पे आ जाएगा। इसके अलावा आपको फॉर्म 26 एएस भी चेक करना है। देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको चेक करना जरूरी है। अगर आप उनको चेक नहीं करेंगे, गलत फाइल कर देंगे, तो आपको इनकम टैक्स नोटिस आ जाएगा। तो उससे बच के रहने के लिए जो जो पॉइंट आपको बता रहे हैं उनको फॉलो करते जाएंगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर आपको अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। अभी जो अपन आईटीआर फाइल कर रहे हैं वो फाइल हो रही है फाइनेंशियल ईयर 24-25, यानी कि ये जो 24-25 है ना, ये फाइनेंशियल ईयर है, लेकिन यहाँ पे अपने को असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। तो उसका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर होता है 25-26। तो यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर के आगे 25-26 सेलेक्ट करना है, व्यू करना है। आपको HTML में व्यू करेंगे तो यहाँ पर आपकी टीडीएस की डिटेल आ जाएगी। अगर आपका कोई टीडीएस कटा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया अपन नील आईटीआर फाइल कर रहे हैं, अगर आपका भी यहाँ पर कोई भी अमाउंट नहीं आता है, कोई भी टीडीएस वाली डिटेल नहीं आती है, तो ही आप इस वीडियो को देखकर अपनी आईटीआर फाइल करें। अगर आपका कोई टीडीएस वगैरह आ रहा है तो हमने एक टीडीएस का वीडियो भी जल्दी बनाएंगे, उसको देख के फाइल करिएगा। यहाँ पर आप देखकर गलती ना करें। तो देखिए, हमारे केस में कोई भी टीडीएस नहीं है यहाँ पर, तो अपन नील आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं, तो अपने को फॉर्म 26 एज देखने की अब जरूरत नहीं है। ये जो अपन ने चालू किया था एआईएस, यहाँ पे आना है आपको। तो यहाँ पे आपको टीआईएस पे क्लिक कर देना है। इधर आप देखेंगे डिविडेंड की इनकम है, सेविंग का इंटरेस्ट है और एफडी का इंटरेस्ट है। केवल 3 टाइप की ही इनकम है, तो अपने को ये तीनों इनकम जो है आईटीआर में रिपोर्ट करना कंपलसरी है। अगर आपकी यहाँ पर कोई शेयर मार्केट की इनकम और कुछ भी इनकम आ रही है तो वो रिपोर्ट करनी कंपलसरी है। तो बेसिक केस में ये होता है। सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट देखिए सबका आ जाता है, मोस्टली 99% लोगों का आता है, क्योंकि आपने किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है, उस बैंक ने अगर आपको 1 रुपया भी इंटरेस्ट पे किया है वो भी यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएगा। तो अब चलिए अपन फाइल करते हैं। तो सबसे पहले आपको डैशबोर्ड पे आ जाना है। यहाँ से आप फाइल नाउ पे भी जा सकते हैं, या फिर ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है सबसे ऊपर वाला ईयर 25-26, जैसे कि करंट असेसमेंट ईयर लिखा हुआ है। इस पे क्लिक करके ऑनलाइन आपको सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। इंडिविजुअल सेलेक्ट होएगा, यहाँ पर नहीं आता है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको इंडिविजुअल पे सेलेक्ट कर देना है। अभी वेबसाइट थोड़ा लोड होने में टाइम ले रही है, तो ध्यान से करें। एक क्लिक कर दें जब ये लोड हो रहा है, तो दूसरा क्लिक ना करें, नहीं तो ये पेज बंद हो जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करें। फॉर्म का ऑप्शन आ गया 1 या फिर 4। अगर आपकी सैलरी से इनकम है सिर्फ तो आप 1 जाएं, अगर आपकी बिजनेस से इनकम है तो आपको 4 में जाना है। तो अपन 4 में जा रहे हैं। 4 के अंदर आप सैलरी वाली इनकम भी दिखा सकते हैं। तो अगर आपकी सैलरी प्लस बिजनेस दोनों से इनकम है तो आईटीआर 4 सेलेक्ट करें। कैपिटल गेन, शेयर मार्केट, उसके लिए फॉर्म 2 या फिर 3 होता है, जो कि अभी शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको 4 पे प्रोसीड कर देना है। ओके करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। सिंपल आप पहला ऑप्शन भी ले सकते हैं या फिर नीचे वाला लास्ट ऑप्शन भी ले सकते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बीच वाला ना करें तो अच्छा होगा। कंटिन्यू कर देंगे इस पर। ओके करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट
कंप्लीट करते चलने हैं। आप फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट करेंगे तो ही सेकंड इनेबल होगा, वरना ये इनेबल ही नहीं होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी डिटेल देख लेनी है। आपने अकाउंट बनाया है तो सारी डिटेल सही ही आएगी। उसके बाद में नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप फर्स्ट भी सेलेक्ट करते हैं आईटीआर का फॉर्म 1 तो भी आपका सेम प्रोसेस रहने वाला है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या फिर पब्लिक सेक्टर में हैं, जो भी आपका ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लेना है। नहीं है अदर्स में सेलेक्ट कर दो। इधर आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन टिक रखना है, क्योंकि अपन ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं। ड्यू डेट जो है वो आपको बता दी ऑलरेडी 45 दिन एक्सटेंड हो चुकी है, 31 जुलाई की होती है वैसे हर बार, तो आप उससे पहले फाइल कर रहे हो तो पहला ऑप्शन रखना है। हैव यू एक्सरसाइज, यानी कि पिछले साल आपने ऑप्ट आउट किया था न्यू टैक्स रिजिम से, हमने नहीं किया था तो अपने को नो ही रखना है। आपको हर बार ये नो ही रखिए, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में ही फाइल करिए, वहाँ पे ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप नील आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आता है, क्या आप इस साल ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। दोनों में आपको नो करके आगे बढ़ जाना है, और कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। बैंक डिटेल में आप क्लिक करके अपना बैंक देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा बैंक जो है वो यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद में आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप पूरा। यहाँ पर देखिए टिक आ चुका है। सेकंड में आपकी इनकम दिखा दी जाएगी, जो अपने एआईएस में इनकम थी ना उतनी ही अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या है, बिजनेस का ऑप्शन आ रहा है सबसे ऊपर, तो इसमें आपको अपनी डिटेल डाल लेनी है। अगर आप बिजनेस वाली आईटीआर बनाना चाहते हैं, आप कोई छोटा मोटा काम करते हैं, खुद का ही पर्सनल काम करते हैं, तो आपको बिजनेस में इनकम डालनी है। अगर आप कोई छोटी मोटी कहीं नौकरी करते हैं जहां आपको सैलरी जो है वो कैश में ही मिलती है, फिर भी आपको आईटीआर बनानी है, तो आप उसको सैलरी में दिखाइए। दोनों में भी दिखाना चाहते हैं, अगर आपकी सैलरी कम है, आप बोलते हैं मेरी सैलरी 20,000 रुपये महीना है और मैं कुछ और भी अपना छोटा मोटा काम करके 20-30 हज़ार रुपये अलग से कमा लेता हूँ, तो महीने के 50-60 हज़ार रुपये हो जाते हैं, जिसको कि टोटल करने पर जो साल भर के हैं वो 6 लाख रुपये के आसपास हो जाते हैं। अगर आपको ऐसे आईटीआर चाहिए 6 लाख रुपये के आसपास, तो सैलरी में थोड़ा डाल दीजिए, थोड़ा बिजनेस में डाल दीजिए, जो इनकम है उस तरीके से डालिए। अगर इतनी इनकम नहीं है फिर भी आपको 6-7 लाख रुपए की इनकम दिखानी है, क्योंकि आप उसको 6-7 लाख रुपए की आईटीआर दिखाएंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड, लोन वगैरह मिलने में थोड़ी आसानी रहती है। तो 7 लाख रुपए तक की आप आईटीआर दिखा सकते हैं, तो जरूर ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करना गलत नहीं है, इनकम जितनी है उससे ज़्यादा दिखाना गलत नहीं होता है, ज़्यादा इनकम को कम दिखाना जरूर गलत होता है। यहाँ पर आपको आइएगा 44AD, ये होता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का ऑप्शन, जहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा फाइल वगैरह कोई रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे आपको अपने बिजनेस की डिटेल डाल देनी है। देखिए जो भी बिजनेस है यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे, बिजनेस का नाम है तो वो डालिए, नहीं है तो आप अपना खुद का नाम डाल लीजिए। बिजनेस किस कैटेगरी का, यहाँ पे आपको काफ़ी लंबी लिस्ट मिल जाएगी, उसमें से जो आपको सबसे क्लोज लगता है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो उस टाइप के ऑप्शन होते हैं ना, उसके लास्ट में आपको अदर्स का भी ऑप्शन मिलता है, तो वो वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करके यहाँ पर अपनी वो डिटेल डाल सकते हैं। जैसे कि अपन यहाँ से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, देखिए मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, देखिए कोई कंस्ट्रक्शन का काम है तो आपका वो प्रॉपर वाला कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो अदर वाला मिल जाएगा ना, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप वो डाल दीजिए, बिजनेस का नाम डाल के सेव कर दीजिए। हमारे केस में ये ऑलरेडी ऐड है बिजनेस, तो अपन इसको दोबारा से ऐड नहीं करते हैं। यहाँ पर आपको अपना अमाउंट डालना है, कितना पैसा आपने रिसीव किया। 40 लाख रुपए से नीचे रखना है, 40 लाख रुपए से ऊपर रखेंगे ना तो आपको जीएसटी की लाइबिलिटी आ जाती है, तो वो मिसमैच होएगा ना। कहीं पे पता चला इन्होंने 40 लाख से ज़्यादा का पैसा रिसीव किया है और जीएसटी नंबर नहीं ले रखा, तो आपको नोटिस आ सकता है। तो इस अमाउंट को 40 लाख से नीचे रखना है टोटल। रिसिप्ट मतलब जितने की आपने सेल करी, और प्रॉफिट जो है वो आपको यहाँ नीचे डालना है 6% और 8% वाले ऑप्शन में। यहाँ पर आपको डाल देना है सबसे पहले, लेट्स से अपना 12 लाख रुपए का सेल हुआ, ये देखिए 12 लाख का आपने सेल डाल दिया। कैश में कोई सेल हुआ है तो वो आपको डाल देना है, 2 लाख का अपन कैश में सेल डाल देते हैं। ये देखिए अपन ने टोटल 12 और 2 14 लाख रुपए की सेल अपन ने दिखा दी, ये टोटल हो गई 14 लाख की सेल। अब इसमें से अपना प्रॉफिट कितना हुआ, आपने जो ऑनलाइन तरीके से सेल करी है ना, गवर्नमेंट बोलती है 6% उसका कम से कम आपको प्रॉफिट दिखाना है। एक्चुअल प्रॉफिट बताना है या फिर 6% कम से कम। अगर आपका 6 से भी कम प्रॉफिट है तो आपको प्रॉपर पूरे बैलेंस शीट, अकाउंट, ऑडिट वगैरह सब करवानी पड़ेगी, जिसके लिए आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में आपको यहाँ पर अपन इसका 10% दिखाते हैं। मानिए 12 लाख का 10% हो गया, अपन 1,20,000 दिखाते हैं। और यहाँ पर 2 लाख जो है कैश में, उसका सरकार बोलती है 8% कम से कम, तो इसका भी अपन 10% दिखाते हैं, 2 लाख का 20,000। तो टोटल अपनी इनकम हो गई 1,40,000 रुपये बिजनेस से। ये हो गया बिजनेस। इसके अलावा एक प्रोफेशनल सर्विस भी होती है। बिजनेस में तो आप जहाँ पे कोई सामान बेचते हैं, प्रोफेशनल सर्विस में जहाँ पे आप सामान नहीं सर्विस बेचते हैं। अब सर्विस में क्या क्या आ सकता है, काफ़ी तरह की सर्विस होती है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, उस शो डिटेल पे करेंगे। फोटोग्राफी का बिजनेस, यहाँ पे देखिए एक ऐड है, इसके अलावा आप दूसरा ऐड करना चाहें, सॉफ्टवेयर बनाना, कोई सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी, डेटा प्रोसेसिंग, IT इनेबल्ड, नर्सिंग होम, मेडिकल प्रोफेशनल,
डेंटल प्रैक्टिस। इसमें क्या होता है, सामान नहीं बेचते आप, सामान नहीं बेचते तो वहाँ पर आपका मार्जिन ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है। अब आप किसी दुकान पे जाएंगे, कोई आप 100 रुपये का सामान लाने, तो उस दुकान वाले को वो खरीद भी उसको 70-80 रुपये का पड़ा होगा, 20-30 रुपये मार्जिन ही है उसका। अब उसमें रेंट देना, किराया देना, उसके पास स्टाफ है उनकी सैलरी देना, तो ऐसे सरकार बोलती है वहाँ पर 6% मार्जिन, और जहाँ पे आप सर्विस दे रहे हो वहाँ पे 50% मार्जिन कम से कम। तो इसमें भी आपको सेम ऐड कर लेना बिजनेस ऐड करने के बाद में यहाँ पर आपको सेम अमाउंट डाल देना है। लेट्स से आपने पूरे साल भर में, अगर दोनों जरूरी नहीं है आपका दोनों हो सकता है आपका बिजनेस हो सकता है आप सर्विस देते हो, तो दोनों जरूरी नहीं है ऐड करना। मैं वीडियो में पूरा डिटेल बता रहे हैं तो उस हिसाब से अपन ने दोनों ऐड कर दिया। अगर आपका सिर्फ बिजनेस है 44AD में डालिए, अगर आप कोई सर्विस देते हैं तो 44ADA में डालिए। मैं दोनों इसलिए बता रहा हूं ताकि सबका वो कवर हो जाए एक ही वीडियो के अंदर। यहां पर आपका लेट्स से आप प्रोफेशनल सर्विस देते हो, आपको पूरे साल भर में 5 लाख रुपए मिले। अब 5 लाख रुपए मिले, सरकार बोलती कम से कम इसका 50% आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना है, तो कम से कम 2.5 लाख रुपए होता है, तो अपन इसको 3 लाख रुपए डिक्लेयर कर देते हैं। ये देखिए अपन ने 3 लाख डाल दिया, टोटल अपनी 4,40,000 रुपए बिजनेस से इनकम हो गई। इसको सेव कर देंगे बस। ये हो गया कंप्लीट बिजनेस वाला ऑप्शन। सैलरी से इनकम है तो आप सैलरी में एडिट करके यहाँ पर अपनी सैलरी की इनकम डाल सकते हो, कितनी आपको सैलरी मिली है, कितने आपको परक्यूजिट्स मिले हैं। ये वाली डिटेल तो क्या है कि परक्यूजिट्स, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, अगर आपको फॉर्म 16 मिलता है कंपनी से, यानी कि आपको प्रॉपर अच्छी खासी सैलरी मिलती है, कंपनी आपको फॉर्म 16 दे रही है, TDS वगैरह की डिटेल बता रही है, तो आप यहाँ पर ये ऑटोफिल हो जाएगी उसमें से। अगर आपको फॉर्म 16 ही नहीं मिलता कंपनी से, आपकी कंपनी आपको सिर्फ 15-20 हज़ार, जो भी 30 हज़ार 50 हज़ार जो भी सैलरी है वो कैश में दे देती है, या डायरेक्ट ट्रांसफर ही कर देती है, कोई सैलरी स्लिप नहीं, कोई फॉर्म 16 नहीं मिलता है, तो उस केस में आप यहाँ पर ही सारा अमाउंट डाल दीजिए। जितनी भी आपको मिलती है, 6 लाख सैलरी मिलती है 6 लाख डाल दीजिए, 2 लाख मिलती है 2 लाख, अपन डाल देते हैं यहाँ पर 2 लाख रुपए की पूरी सैलरी। लेट्स से अपन को बस ये पूरे साल की सैलरी डालनी है, ऐसा नहीं 1 महीने की डाले, 12 महीने की टोटल। आपको नील ITR बनानी है, टैक्स पे नहीं करना है, आपको बिजनेस भी नहीं दिखाना है, तो उस केस में आप यहाँ पर 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी दिखा सकते हो। 7.5 में से क्या है, 75,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिक मिलेगी। देखिए यहाँ पर 75,000, नीचे आप देखेंगे कम हो गया, अपन ने 2 लाख डाला तो 75,000 कम होकर टैक्सेबल आपका 1.25 ही बनेगा। तो यहाँ पर अगर आपको नील ITR बनानी है, टैक्स पे नहीं करना है, तो उस कंडीशन में आप 7,75,000 तक डाल सकते हो यहाँ पे। तो उस केस में आपको बिजनेस की डिटेल नहीं डालनी है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप बिजनेस भी दिखा रहे हैं तो सब मिलाकर आपको 7 लाख के नीचे रखना है नील ITR के केस में, जिसमें आपको सरकार को 1 रुपया भी टैक्स पेनल्टी वगैरह कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, सारा आपका पैसा बच जाएगा और अच्छी खासी ITR भी आपकी बन जाएगी। इसको अपन को सेव कर लेना है, और कुछ आपको यहाँ पर ऐड करना है। प्रॉपर आपको सैलरी वाली ITR देखनी है तो वो हम अलग से बनाएंगे, ये वीडियो केवल और केवल नील ITR के लिए है। इसको आपको सेव कर देना है। फिर आपको याद दिला देते हैं, अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए तो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप बुकिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपकी सैलरी इनकम हो गई, बिजनेस इनकम हो गई। हाउस प्रॉपर्टी की बात इस वीडियो में नहीं करते हैं, और कभी करेंगे दूसरे वीडियो में। अदर सोर्सेज की बात कर लेते हैं, जैसा कि आपको सेविंग इंटरेस्ट, डिविडेंड, FD का इंटरेस्ट वो बताया था। देखिए ये ऑटोमेटिक आ गया वहाँ से, वहाँ पर भी आप चेक कर लीजिए, टोटल अमाउंट जो है वो बराबर ही आया है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब क्या है कि सारे बैंक, जितने भी बैंक हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट सभी बैंक ने अपनी इंटरेस्ट की डिटेल जो है वो इनकम टैक्स पोर्टल पे रिपोर्ट कर दी है। इनकम टैक्स पोर्टल पे डिटेल रिपोर्ट हो चुकी है, तो अब आपको मैनुअल नहीं डालना पड़ेगा। अभी ITR जो आज से मई के अंदर जो फाइल कर रहे थे ना लोग, उसमें आपको मैनुअल डालना पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट के पास डिटेल जो है बैंकों ने रिपोर्ट ही नहीं करी। अब मेरे पास जैसे खुद के 3 बैंक अकाउंट है, मैंने कल देखा था, कल तक 2 बैंक ने ही इंटरेस्ट की डिटेल जो है वो रिपोर्ट कर रखी थी। कल नहीं, 3-4 दिन पहले देखा था 2 बैंक ने इंटरेस्ट की डिटेल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर रखी थी, लेकिन मैंने अपने सेविंग अकाउंट के स्टेटमेंट से लेकर वो ऐड कर लिया, टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ वो मेरे पास अमाउंट आ चुका था। लेकिन आज वो जो है उस पर रिपोर्ट हो चुका है, तो मेरे को वो मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर जो भी डिटेल बैंक दे रहा है वो 100% सही है, आप उस पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको देख लेना है। देखिए डिपॉजिट का इंटरेस्ट जो है वो 91,454 है, सेविंग का इंटरेस्ट आ चुका है, और यहाँ पर इनकम टैक्स रिफंड जो है वो 60 रुपए का है। ये क्या है इनकम टैक्स रिफंड? ये इनकम टैक्स रिफंड क्या है, लास्ट ईयर जो हमने ITR फाइल करी थी ना, उसमें रिफंड आया था ITR का, TDS कटा हुआ था, वो TDS का रिफंड था। अब वो जो रिफंड अमाउंट है ना, उस अमाउंट को जिस दिन हम ITR फाइल करते हैं 1 अप्रैल से लेकर इतने टाइम तक वो पैसा सरकार के पास पड़ा था, तो सरकार उस पर ब्याज देती है, तो वो ब्याज है ये 60 रुपए का, तो वो आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा यहाँ पर। इसमें भी आप देखेंगे यहाँ पर AIS के अंदर SFT, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, यहाँ पर आप देखेंगे डिमांड एंड रिफंड, इधर आपको ये डिटेल दिख जाएगी कितना रिफंड था, 3,060 रुपए था। 3,000 का हमारा रिफंड था, 60 रुपए सरकार ने उस पर इंटरेस्ट दिया था। वो इंटरेस्ट हमें इस साल में मिला है, तो इस साल की इनकम मानी जाएगी वो। तो ये वो आ गया
इनकम। बाकी डिविडेंड की इनकम जो है यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो इधर जो अपना डिविडेंड है 5 रुपये का डिविडेंड है, इसमें कहीं पे ये नहीं दिख रहा है, तो अपन ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इधर आपको डिविडेंड का ऑप्शन है, इधर आपको 5 रुपये डाल देना है। 5 रुपये अपन ने डिविडेंड डाला। अब देखिए अप टू 15 जून के अंदर ही अपन ने सारा डाल दिया, ये ऑटोमेटिक इसने डाल दिया, मैंने नहीं किया मैनुअली। आपको भी क्या करना है, सारा इसमें डाल देना है। अगर आपके पास है प्रॉपर डिटेल, कब मिला था इंटरेस्ट, मार्च अप्रैल से लेकर 15 जून तक मिला था, तो आप यहाँ पर डालिए। जो डिफरेंस आपको पता है अगर, तो आप अलग अलग कर सकते हो। जहाँ से आपको वो स्टेटमेंट मिलता है, कहाँ पे, जिस भी ब्रोकर पे आपका अकाउंट है वो आपको स्टेटमेंट भेजता है, वहाँ से आप पता कर सकते हो। अगर आप पता कर सकते हो तो सब में बाइफरकेट करके डाल सकते हो। अपना अमाउंट ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा था, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वाले में डाल देना है। ये क्यों होता है, ताकि जो इंटरेस्ट अगर आपका टैक्स लाइबिलिटी बनता है उस पर कैलकुलेशन करी जाए इंटरेस्ट की, तो आपका इंटरेस्ट किस दिन से लगना चाहिए उसके लिए होता है। तो आप इसको सबसे पहले में डाल के अपने ऊपर से टेंशन फ्री हो जाओ। सबसे पहले डाल दिए, यानी अपन सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर जितना इंटरेस्ट बनेगा अपन खुद ही दे देंगे सरकार को, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले वाले ऑप्शन में आपको पूरा अमाउंट डाल देना है। सेव कर दिया। ये हो गई अपनी सारी इनकम की डिटेल। देख सकते हो जो जो इनकम थी सब अपन ने रिपोर्ट कर दी है। ये इंटरेस्ट आ गया डिपॉजिट वाला, सेविंग अकाउंट आ गया, बिजनेस आ गया, सैलरी आ गया, सब हो गया। नील आईटीआर है। अपनी इनकम देखिए टोटल 6,63,000 ही बनी है। 7 लाख से नीचे है तो इसको नील आईटीआर बोलते हैं, जिसमें अपना कोई भी टैक्स नहीं बनेगा, जीरो टैक्स बनेगा। बस कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद में आता है डिस्क्लोजर एग्जेम्प्ट इनकम। अब एग्जेम्प्ट इनकम यहाँ पे आपको डिस्क्लोज करनी है। पहले पिछले साल तक यहाँ पर कुछ और भी डिटेल आपको डिस्क्लोज करनी होती थी। अगर आप ITR 4 में बिजनेस इनकम दिखा रहे हैं तो यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट जो है ना, यहाँ पर स्टार लगे हुए होते थे जो आपके लिए कंपलसरी होते थे, लेकिन इस साल कहीं पे भी स्टार नहीं है तो ये नहीं डालेंगे अपन, इसको अपन छोड़ सकते हैं। एग्जेम्प्ट इनकम में आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है जो कि जिस पे टैक्स नहीं लगता है, जैसे कि आप देख सकते हैं अप्रूव्ड सुपर एनुएशन, कोई आर्म्ड फोर्स की पेंशन मिलती है, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये तक की कहीं से आपको ग्रांट वगैरह मिली है, वो डिटेल यहाँ पर आप डाल सकते हो। जो एग्जेम्प्ट है यानी कि उस इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, तो अपनी कोई भी नहीं है, अपन उसको छोड़ देते हैं, इसको कन्फर्म कर देंगे। ये हो गया कन्फर्म। फिर अगला ऑप्शन आता है LTCG। इस साल से क्या हुआ है, ITR 1 और ITR 4 के अंदर आपका 1,25,000 रुपये तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो आप उसको ITR 1 और 4 में ही दिखा सकते हो। अपना कुछ भी नहीं है तो अपन इसको हटा देते हैं। कैसे दिखाना है, आपका टोटल सेल अमाउंट डालना है, कितने में आपने बेचे स्टॉक्स, कितने में आपने खरीदे थे, यहाँ पर आपको वो डालना है। प्रॉफिट अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा और आपको कंटिन्यू कर देना है। अपना कुछ भी नहीं है तो अपन इसको ऐसे ही कंटिन्यू कर देते हैं। टोटल डिडक्शन अपन न्यू में ITR फाइल कर रहे हैं तो अपन कोई भी डिडक्शन नहीं लेंगे, और मिलती भी नहीं है। NPS वगैरह की कुछ कुछ डिडक्शन मिलती है, वो आप देख सकते हो, अपन फाइल नहीं करेंगे क्योंकि अपनी इनकम ऑलरेडी 7 लाख के नीचे है, तो अपने को ज़रूरत नहीं है। टैक्सेस पेड की देखेंगे यहाँ पर अपना कोई TDS पेड है क्या, है तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा। नहीं दिख रहा है तो आप इसको मैनुअल ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करेंगे, आपका फॉर्म 26 AS में से डिटेल आप उठा लेंगे, क्या क्या है वो आप वहाँ पर देख सकते हो। अपना कुछ भी नहीं है तो अपन इसको नहीं फाइल करते हैं। TDS की डिटेल को भी अपन छोड़ देते हैं और कन्फर्म कर देते हैं। ये हो गए सारे टोटल टैक्स लाइबिलिटी वाला लास्ट ऑप्शन है, जहां पर आपकी कितनी टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो अपनी टैक्स बना है 18,158, जो कि अपने को रिबेट मिल चुका है, क्योंकि रिबेट मिल जाती है सेक्शन 87A के तहत अगर अपनी इनकम 7 लाख रुपए से नीचे है तो। कंटिन्यू कर देना है। अभी आपने सुना होगा न्यूज़ में 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है, जो कि इस साल से है। इस साल की ITR अगले साल भरी जाएगी 2026 में, तो अभी जो है वो 7 लाख रुपए तक की ITR जो है वो टैक्स फ्री रहने वाली है। ये सारा कंप्लीट हो गया। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। वेरीफाई करके आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करके आपको आधार OTP से अपनी ITR सबमिट कर देनी है। मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी सारी डिटेल जो है वो गलत डाली है, केवल आपको समझाने के लिए। बाकी आप इसको कंटिन्यू करते जाएंगे तो सबमिट हो जाएगी। लास्ट में आधार OTP से आप E-वेरीफाई कर लेंगे। E-वेरीफाई भी जो है आपको सबमिट करने के इंस्टेंट आप कर लेंगे तो अच्छा है। अगर आपके पास आधार OTP नहीं है इंस्टेंट तो आप इसको सबमिट करके E-वेरीफाई के लिए छोड़ सकते हैं, और E-वेरीफाई आप बाद में कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर आना है आपको। यहाँ पर आप देखेंगे E-वेरीफाई रिटर्न का ऑप्शन मिलेगा, इधर आपको वो डिटेल आ जाएगी। अगर आप इसको सबमिट कर देते हैं, पहले ही E-वेरीफाई करेंगे आधार OTP के थ्रू, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं लेकिन सबसे बेस्ट और सरल होता है आधार OTP। उससे आप सबमिट कर दीजिए और आपकी ITR फाइल हो जाएगी। आपको PDF जनरेट हो जाएगी, एक्नॉलेजमेंट कॉपी होएगी एक, और उसके अलावा ITR का फॉर्म होएगा, उसको आप डाउनलोड करके अपने पास में रख सकते हैं। फिर से आपको याद कराऊंगा, अगर आपको हमारी सर्विस लेनी है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और नंबर आपको स्क्रीन पे मिल रहा होगा, वहां से आप अपनी सर्विस बुक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को देखकर अपनी ITR खुद भी फाइल करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। अब मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में।